क्वेश्चन नंबर 1 बैंकिंग का। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, मनीष ओपन्स अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मनीष ने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है विद द बैंक ऑफ राजस्थान बैंक के साथ, और वो डिपॉजिट पर मंथ कितना करता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 600 पर मंथ। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वही होगी जो पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ 600 क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इस सॉल्यूशन में हमारा 600 प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा, यानी 600 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और टाइम कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहा है, तो फॉर 20 मंथ्स। तो 20 मंथ्स यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एन की वैल्यू हो गई 20 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आगे देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% पर एनम यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 10% पर एनम। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू व्हाट, आप जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। यानी यहाँ सबसे पहले डिपॉजिटेड मनी फाइंड करना होगा। डिपॉजिटेड मनी इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू एन, एंड इंटरेस्ट फिर फाइंड करना होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक ही करके हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डिपॉजिटेड मनी हमारा क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिपॉजिटेड मनी। तो यहाँ डिपॉजिटेड मनी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, P इंटू एन। और P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे ₹600 है, तो ये हो गया ₹600 इंटू एन की वैल्यू कितना भाई, तो एन की वैल्यू है 20 मंथ्स, तो यहाँ पे हम दे देंगे 20। ये टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा डिपॉजिटेड मनी, 6 2 12 और 000 यानी 12,000 आ गया। देन हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। तो अभी हम इंटरेस्ट देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, I इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला P इंटू n प्लस 1 आउट ऑफ 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। सारी वैल्यू पता है, P की वैल्यू जान रहा है, N की वैल्यू जान रहा है, R की वैल्यू जान रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P की वैल्यू कितना भाई, P की वैल्यू है 600 इंटू N की वैल्यू कितना है भाई, तो N की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 है, N की वैल्यू 20 और N प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 क्या हो जाना है, 21 हो जाना है, आउट ऑफ 2 इंटू 12 और इंटू R की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं, R की वैल्यू कितना है 10 है, तो R की वैल्यू 10 हो गया, 10 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2 और ये 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ कितने रहे हैं, ऊपर 10 है नॉमरेटर में और क्या है भाई 21 है। देन यहाँ नॉमरेटर में आपको दिख रहा होगा 10 21 और 5। डिनोमीटर आपका क्या दिख रहा है, तो डिनोमीटर में अगर आप देखेंगे तो डिनोमीटर तो सारा का सारा लगभग कैंसिल ही हो गया है ना। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि 10 इंटू 21 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू 5 105, 105 इंटू 10 करेंगे तो 1050 आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट के बाद हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट के बाद फाइंड करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। देन यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग, मैच्योरिटी वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, डिपॉजिटेड मनी और प्लस इंटरेस्ट। तो डिपॉजिटेड मनी यहाँ क्या दिख रहा है, डिपॉजिटेड मनी यहाँ पे है 12,000, यानी कि 12,000 यहाँ पे मनी डिपॉजिट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिख रहा है 1050, तो ये 1050 हो गया। टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो 13,050 आ जाएगा। ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू रहा है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।